तो दोस्तों, वास्तु को हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। वास्तु हमारे जीवन से परेशानियों को दूर करता है, किस्मत के दरवाजे खोल देता है और व्यक्ति को धनवान बनाता है। तो कुछ ऐसे ही बेहद ही शुभ फैंसी प्रोडक्ट के बारे में मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रही हूँ, जिनको घर में रखना बेहद ही शुभ माना गया है। इससे आपके तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे और घर से सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं घोड़े से। तो घोड़े की तस्वीर या फिर उसकी जो शो पीस होता है वो घर में लगाना बेहद ही शुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र में घोड़े को शक्ति और प्रगति का कारक माना गया है और शास्त्रों में 7 की संख्या शुभ मानी जाती है। इसलिए व्यापार स्थल या फिर घर पर आप 7 घोड़े की तस्वीर लगा सकते हैं, ये बेहद ही शुभ माना गया है। घर में घोड़े की तस्वीर लगाने से पहले आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि घोड़े की तस्वीर किसी भी युद्ध से संबंधित ना हो, यानी कि रथ में लगा हुआ घोड़े की तस्वीर ना हो, यानी कि घोड़े की तस्वीर आक्रोशित मुद्रा में ना हो। बात कर लेते हैं दिशा की। तो यदि आप शुभ फल पाना चाहते हैं तो घोड़े की तस्वीर या स्टैच्यू को आप पूर्व दिशा में लगाएं, और अगर आप कार्योन्नति चाहते हैं तो इसे आप केवल उत्तर दिशा में लगा कर रखें। चलिए अब नंबर 2 पर बात कर लेते हैं लाफिंग बुद्धा की। लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से धन का भंडार कभी भी खाली नहीं होता। लाफिंग बुद्धा को आप घर, रेस्टोरेंट या ऑफिस कहीं भी रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को मुख्य द्वार के सामने कम से कम 30 इंच की ऊंचाई पर रखना चाहिए। कोशिश करें लाफिंग बुद्धा की जो भी प्रतिमा आप घर में रख रहे हैं वो मुख्य द्वार के सामने रखें, ताकि घर के अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्ति की सबसे पहली नज़र लाफिंग बुद्धा की तरफ पड़े। इससे घर में प्रवेश होने वाली नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब नंबर 3 पर बात करते हैं कछुए की। वास्तु की तरह ही फैंसी में भी कहा गया है कि घर में कछुआ रखना बेहद ही शुभ होता है। हिंदू धर्म में भी कछुए को भगवान विष्णु का एक रूप माना गया है। कहा गया है जहाँ कछुआ होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में कछुआ होता है वहाँ पर धन, समृद्धि और संपत्ति की कोई भी कमी नहीं होती। ऑफिस में कछुआ रखना बेहद ही शुभ होता है। घर में रखने के लिए कछुए आपको 2 तरह के मिल जाएंगे, एक धातु के रूप में और एक क्रिस्टल के रूप में। अगर आप धन संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, यानी कि घर में धन नहीं टिकता है, तो आप क्रिस्टल का जो कछुआ होता है वो घर में रख सकते हैं। अगर आप किसी बर्तन में पानी भरकर कछुए को रखते हैं तो ये और भी ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। और अब बात करते हैं दिशा की। तो कछुए का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर हो तो ये बेहद ही शुभ फल देता है। नंबर 4 पर बात करते हैं बुद्ध की मूर्ति से। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति के मन की स्थिति उसके रहने की जगह से जुड़ी होती है, इसलिए बुद्ध की मूर्ति घर में उचित जगह पर रखने से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य सही बना रहता है और घर में शांति बनी रहती है। बुद्ध की मूर्ति घर में अलग अलग जगह पर रखने से अलग अलग प्रभाव मिलते हैं। तो वास्तु के अनुसार घर के प्रवेश द्वार पर रक्षा मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति को स्थापित करना शुभ माना जाता है। रक्षा मुद्रा में एक हाथ आशीर्वाद को संबोधित करता है और दूसरा हाथ का अर्थ आसपास की रक्षा करना है। हालांकि बुद्ध की मूर्ति को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इसे जमीन से 3-4 फीट ऊंचाई पर रखें। बच्चों के स्टडी टेबल पर बुद्ध की मूर्ति का मुख पूर्व की ओर रखने से शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। आप लेटे हुए बुद्ध या एक छोटे सिर वाले बुद्ध की मूर्ति भी रख सकते हैं। अब नंबर 5 पर बात करते हैं जेमस्टोन फेंगशुई ट्री के बारे में। तो कई रंगों के रत्नों वाला क्रिस्टल ट्री आपके आसपास की ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखकर शारीरिक और मानसिक समस्याओं को कारकों को दूर करता है। इसके अलावा घर के पृथ्वी केंद्र में क्रिस्टल ट्री रखने से रिश्तों में प्रेम और सद्भावना में वृद्धि होती है। तो फेंगशुई वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पश्चिम दिशा में रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप इस ट्री को घर के पूर्वी क्षेत्र में रखते हैं तो इससे स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलता है। इस ट्री को आप अपने घर और कार्यालय दोनों में पूर्व दिशा में रख सकते हैं। इससे स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और इससे शुभ फल मिलता है। नंबर 6 पर बात करते हैं विंड चाइम्स की। तो विंड चाइम्स सकारात्मक ऊर्जा, शांति, सद्भाव और सौभाग्य को आकर्षित करता है। विंड चाइम्स की सुखद ध्वनि फेंगशुई और वास्तुशास्त्र दोनों में ही महत्वपूर्ण है। तो वास्तु के अनुसार कभी भी विंड चाइम्स को ऐसी जगह ना लगाएं जिसके नीचे आप बैठे या फिर गुजरें।
बात करते हैं दिशा की, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर लोहे के विंड चाइम्स लगा रहे हैं तो पश्चिम या फिर उत्तर दिशा में लगाएं। वहीं अगर आप लकड़ी की विंड चाइम लगा रहे हैं तो दक्षिण या फिर पूर्व दिशा की ओर लगाएं। अब नंबर 7 पर बात करते हैं हंस और सारस का जोड़ा। इस तरीके के शोपीस आइटम आजकल आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे। तो या तो आप हंस का जोड़ा ले लें या सारस का जोड़ा ले लें या फिर बतख का जोड़ा ले लें। इसे किसी भी जोड़े को घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। अगर आप इसे शोपीस की तरह नहीं रखना चाहते तो इनके जो पोस्टर आते हैं आप वो भी घर में लगा सकते हैं। इसे अगर आप घर के बेडरूम में रखते हैं तो पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। साथ ही 2 हंसों के जोड़े की तस्वीर को घर में लगाने से घर के देवताओं का वास होता है, क्योंकि हंस माँ सरस्वती और भगवान ब्रह्मा का वाहन है। घर में हंस की मूर्ति अतिथि कक्ष में रखने से धन समृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि हंस की मूर्ति को घर में रखने से शांति बनी रहती है। इसे भी आप घर में अवश्य रखें। फैंसुई और वास्तु के हिसाब से ये थी कुछ चीज़ें जो घर में देते हैं बेहद ही शुभ फल। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरीके से अच्छी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।